आज हम सीखेंगे, ये पार्ट 2 है MSNR एडवांस कोर्स का, जिसमें मैं लाइक पार्ट बाय पार्ट सारे MSNR के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैं बता दूं, मैं 2024 का बैच का स्टूडेंट हूँ, अल्केमिस्ट FX का, जो जिसे आप लोग उदारा शाहीन भी जानते हो, उदारा शाहीन जो भी हो। एंड यहाँ जितना सीखा है मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे बताने का, क्योंकि मैंने ज़्यादा देखे नहीं है इंडिया में जो MSNR सिखा रहे हो। सो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो ऑन यूट्यूब। ओके, सो अब देखो, जो MSNR की लेवल्स थे मैंने वो कवर किए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरे से छूट गया, जैसे कि ओपन क्लोज लेवल्स लाइन चार्ट में कैसे दिखते हैं। सो आप देख रहे हो, ये जो ओपन क्लोज लेवल है, ये लाइन चार्ट में कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएगा, यहाँ पे लिटिल सा कर्व होगा। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ। एंड मैंने बता दिया है पहले पार्ट में कि कैसे मार्क करते हैं। मैंने ये भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक है, जहाँ पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फ्रीली तुम चैट कर सकते हो मेरे साथ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ तुम्हारा। ठीक है, एंड आपस में हम लाइक मिल के ग्रो कर सकते हैं। अभी अगर मैं लाइन चार्ट में स्विच करूँ, तो तुम देखो यहाँ पे एक छोटा सा कर्व है। देखो, कर्व एक छोटा सा है ना, तो वही वो कर्व्स ओपन क्लोज लेवल्स होते हैं। अब देखो फिर से, यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है तुम्हें, देखो यहाँ पे तुम्हें एक कर्व दिख रहा है, ये देन दिस वन, यहाँ पे एक कर्व है ना छोटा सा। ये सब ओपन क्लोज लेवल्स होते हैं। लाइन चार्ट में ये कुछ छोटे से कर्व दिखते हैं, एंड जो ये एज एंड वीज हैं, ये क्लासिक SNR लेवल्स होते हैं, जो कि सेल बाय सेल कैंडल से बनते हैं। मैंने ये बताया हुआ है बेसिक वीडियो में, जो पहला पार्ट है। अगर नहीं देखा है तो तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, पहले वो देखना, वरना समझ नहीं आएगा, है ना। ये देखो, ये जो कर्व, अभी देखो मैं अगर कैंडल स्टिक में स्विच करूँ, सो देख सकते हो मैंने सब अच्छे से, देखो लाइन चार्ट का ये खासियत होता है, तुम्हें क्लोजिंग ओपनिंग देखना नहीं पड़ता, तुम बस मार्क कर दो, वो क्लोजिंग पे ही मार्क होगा। ये देखो, ये क्लोजिंग पे मार्क हुआ, ये भी क्लोजिंग पे मार्क हुआ। देखो ओपन क्लोज मैंने ये लाइन चार्ट में मार्क किया ना, ये देखो क्लासिक लेवल, ये क्लासिक लेवल ओपन क्लोज हो। सो ये बताना रह गया था, जो कि मैंने बता दिया अभी। अभी हम चलते हैं स्टोरी लाइन, देन उसके बाद हम चलेंगे ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, सो स्टोरी लाइन क्या होता है। सो देखो, स्टोरी लाइन कुछ भी नहीं होता। स्टोरी लाइन बस ये होता है कि मार्केट तुम्हें एक स्टोरी बताता है कि वो अभी इस लेवल से किस लेवल तक जा सकता है या फिर जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलो एग्जांपल के बेस में देखते हैं। सो मैंने, लेट मी ड्रॉ समथिंग। ओके, सो मैंने ये घर का छत ड्रॉ किया। घर का छत नहीं, ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, क्योंकि अभी तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से कवर किया है पुराने वीडियो में, है ना, जो पार्ट 1 था। सो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया, एंड देन अब मार्केट कहाँ पे जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली नीचे धक्का मारेगा। ठीक है, मार्केट इसको नीचे धक्का मारेगा। सो मार्केट ने इसको नीचे धक्का मारा, लेकिन अब ये कहाँ तक जाएगा, ये मार्केट कहाँ तक जाएगा। अभी देखो, जैसे धक्का मारा, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक वीक सपोर्ट है, मतलब पतला बना देता हूँ। ठीक है, वीक सपोर्ट है, एंड यहाँ पे एक हैवी सपोर्ट है, मोटा सपोर्ट है, लाइक यहाँ पे ज़्यादा बायर्स है। ठीक है, एंड देन जब तक यहाँ पे आया मार्केट, पहले ड्रॉ करते हैं, मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच किया, यहाँ पे सपोर्ट था, कुछ लोगों ने इधर से बाई लिया, उनको पता नहीं है कि वीक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है, उन्होंने बाई लिया। मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया, बट अभी फॉल बैक कर गया यहाँ पे। अब ये हैवी सपोर्ट था, लोगों को समझ है नहीं कौन सा अच्छा सपोर्ट है कौन सा बुरा सपोर्ट है। लोगों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी बाई किया, लाइक ज़्यादा ट्रेडर्स जंप नहीं किए, बट ये अच्छा सपोर्ट था, इंस्टीट्यूट इस लेवल से बाइंग की, मार्केट ऐसे अप्रोच हो गया। ठीक है, अब लोग क्या सोचेंगे, मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा फॉल दिया, यहाँ से इतना बड़ा फॉल दिया था, और फिर से शायद देगा, डबल टॉप जैसा दिख रहा है ना। तो मार्केट यहाँ से, मतलब कि लोगों ने क्या किया, यहाँ से सेल करना चालू कर दिया। यहाँ पे मार्केट जब, उन्होंने सोचा मार्केट जब यहाँ पे आएगा सेल करेंगे, बट यहाँ पे मैंने बोला ज़्यादा बायर्स बैठे हुए थे। ठीक है, ज़्यादा बायर्स बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया,
इस लेवल को फिर से इस लेवल पे आया और छोटा सा रिएक्शन दिया बट ब्रेक कर गया, ठीक है। अब ये फिर से सपोर्ट बन गया, तुम्हारा सपोर्ट बन गया। लेकिन अभी मार्केट ने क्या क्या किया, अभी ज़्यादा ऊपर सेलर्स बायर्स थे ही नहीं, अब इसको और पुश नहीं कर पाए, तो वो लोग ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को ज़्यादा होल्ड नहीं करा पाए। तो ये अभी कहाँ पे जाएगा, क्या वापस यहाँ पे जाएगा? नहीं। तो जैसे जैसे मार्केट अप्रोच करेगा ऊपर, कुछ कुछ रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बनेंगे, है ना। कुछ कुछ रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बनेंगे, कुछ कुछ सपोर्ट टूट के फिर से सपोर्ट बन जाएंगे, कुछ कुछ सपोर्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो मार्केट अभी इन जगह पे आने का ट्राई करेगा, इन जगह पे आके सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, है ना, सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, ऐसे ऐसे। इधर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अभी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। इसके लिए फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने फिर से इसको रेसिस्ट किया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया एंड देन फिर से फॉल बैक किया। सो यही होता है लाइक स्टोरी लाइन, कि एक मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किधर से किधर को जाएगा, ठीक है। अभी फिर से एक रूल बता दूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको लेने का ज़रूरत है। अभी देखो, मान लो ये तुम्हारा एक वीकली सपोर्ट है, वीकली मतलब वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, ठीक है, वीकली मैं नाम देता हूँ वीकली। एंड तुम्हारा ये एक वीकली सपोर्ट है, ये वीकली रेजिस्टेंस था, ये वीकली सपोर्ट है, ठीक है, वीक। एंड मार्केट ने यहाँ से लाइक सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया। तो तुम याद रखो, जब मार्केट एक वीकली से सपोर्ट लेगा, मान लो यहाँ पे एक डेली का लेवल है, ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, रुको पहले, ये हमारा डेली का लेवल है, ओके। इसको हम बनाते हैं ग्रीन, डेली का लेवल है। सो मान लो मार्केट यहाँ से कहीं से आ रहा था, यहाँ से कहीं से आ रहा था ना, यहाँ से कहीं से आ रहा था, यहाँ पे बनाया रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से वीकली में सपोर्ट लिया। अब याद रखना, जब वीकली से मार्केट सपोर्ट लेगा तो वो एंड कहाँ पे होगा, नेक्स्ट वीकली जोन पे। उसके लिए ये सब बैरियर्स होंगे, ये डेली का है ना बैरियर्स, मतलब यहाँ पे आके मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत वो करे, लाइक सेल दिखाए, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल दिखाए नीचे आए, बट अल्टीमेटली मार्केट कहाँ पे जाएगा, इन सब को तोड़ ताड़ के यहाँ पे जाएगा। अब मार्केट को डिसाइड करना है, वो इस वीकली रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा या फिर इसको भी तोड़ेगा। अब इसको तोड़ दिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अब यहाँ से सपोर्ट लिया तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वीकली, है ना। अब इसको लाइक वो नहीं कर पाया, यहाँ से सेल हो गया, यहाँ से सेल हो गया, ये QM हो गया, मैंने QM पैटर्न बताया था ना, QMR हो गया ये, है ना। यहाँ से फिर से जब यहाँ से रेजिस्ट करेगा, अब कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट वीकली जाएगा। तो नेक्स्ट वीकली कहाँ पे था, यहाँ पे हमारा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, मार्केट बनाते जाएगा वो सब, है ना। ये होता है स्टोरी लाइन्स, ठीक है, कि एक वीकली से, अब अगर ये डेली का रहा तो हमेशा डेली टू डेली, वीकली टू वीकली, मंथली टू मंथली मार्केट जाता है, ठीक है। अब सेकेंड रूल ऑफ थंब याद रखो, थंब ऑफ रूल जो भी हो, थंब ऑफ रूल था कि रूल ऑफ थंब था, रूल ऑफ थंब, सॉरी। सो अभी याद रखना, हमें हमेशा डेली को फर्स्ट फॉलो करना है। मान लो ये हमारा डेली का लेवल है, ओके, मान लो डेली का लेवल है, ये हमारा डेली का लेवल है, यहाँ पे डेली का लेवल है, ये हमारा वीकली का लेवल है, ये हमारा वीकली का लेवल है, वीकली का, मैं वीकली को ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, याद रखना, पर्पल हो गया जो भी हो, वीकली आई थिंक, ये हमारा वीकली हो गया, ठीक है। अभी तुम याद, ये चीज़ ध्यान रखो, मे बी डेली, ये चीज़ याद रखो। अभी चलो और एक ड्रॉ करते हैं, ये मंथली है हमारे लिए, ठीक है, ये मंथली का लेवल है, मंथली ब्लू करते हैं, मंथली ब्लू, अरे
ये हमारा मंथली का लेवल है, ठीक है। एंड ये भी हमारा मंथली का लेवल है, ये मंथली का लेवल। अब ये देखो, जो मार्केट, अब मार्केट यहाँ से कहीं से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से कहीं से आ रहा था, यहाँ से कहीं से आ रहा था, और उसने यहाँ पे डेली में सपोर्ट लिया, ठीक है। डेली में सपोर्ट लिया तो वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट डेली, नेक्स्ट डेली जाएगा, नेक्स्ट डेली गया। अब मान लो नेक्स्ट डेली को उसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है, मान लो नेक्स्ट डेली को उसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, बट नेक्स्ट डेली को इतना रिस्पेक्ट किया कि ये वाला डेली ब्रेक कर दिया। अब ये वाला डेली ब्रेक किया तो अब कहाँ पे जाएगा, वीकली, है ना, वीकली पे जाएगा। अब वीकली पे सपोर्ट लिया, अब कहाँ पे जाएगा, ये सब डेली ये नहीं मानेगा, धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते इस वीकली पे जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस वीकली को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, अब कहाँ पे जाएगा, मंथली पे जाएगा, मंथली टू कहाँ पे जाएगा, मंथली जाके ही रहेगा वो, ठीक है, जाके ही रहेगा मंथली। अब इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि मार्केट हमेशा, जो मार्केट मेकर्स है, जो डायरेक्शनल तुम्हारा बायस है, हमेशा तुम पहले डेली को फॉलो करोगे, देन तुम वीकली को फॉलो करोगे, देन तुम मंथली को फॉलो करोगे, क्योंकि बच्चा छोटे से ही बड़ा होता है, तुम्हें छोटे से ही छोटे टाइम फ्रेम को पहले ज़्यादा फॉलो करना है, छोटे टाइम फ्रेम का फॉलो, छोटा टाइम फ्रेम जब कंप्लीट होगा तब तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, वीकली जब कंप्लीट होगा तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम फॉलो करना है ना। तो और जब मंथली ख़त्म होगा तो तुम्हें फिर से तुम नया मंथ का स्टार्ट करोगे, नया वीक का स्टार्ट करोगे, नए डे का स्टार्ट करोगे, ठीक है। और एक चीज़ बता दो, हर दिन तुम डेली मार्क करोगे, डेली लेवल्स तुम्हारे मार्क करोगे, हर वीक के स्टार्टिंग में, मतलब हर मंडे को तुम वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, और हर मंथ के 30 और 31 को, जो भी होता है, और 1 को, ठीक है, जो मंथ के स्टार्टिंग के डेट्स हैं उन डेट्स को तुम मंथली एनालाइज करोगे, ठीक है। वीकली और मंथली हमेशा मंथली एंड वीकली में होगा, डेली तुम्हारे डेली बेसिस पे एनालिसिस होगा, ठीक है। सो इतना ध्यान रखो। अब इसमें और एक चीज़ होता है, फ्रेश एंड अनफ्रेश कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ए लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ए लेवल है, अच्छे से बनाते हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ए लेवल है, ये हमारा बुलिश कैंडल था, एंड ये हमारा पियरिश कैंडल था, ये हमारा पियरिश कैंडल था। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए लेवल, राइट। यहाँ पे ए लेवल बनाया। यहाँ पे हमारा ए लेवल बना। सो फ्रेश एंड अनफ्रेश का कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक ये लाइन जो है, ये लाइन नेक्स्ट टाइम, ये तो रेजिस्टेंस बन गया, अब ये जब तक जो रेजिस्टेंस है जब तक टच नहीं है, ये फ्रेश है। जब किसी कैंडल से ब्रेक हुआ, लाइक ऐसा ऐसा मार्केट अप्रोच किया, ऐसे ऐसे मार्केट अप्रोच किया, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट अप्रोच किया, एंड यहाँ पे किसी कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसे कैंडल, बुलिश कैंडल ने ब्रेक कर दिया। सो क्या ये अभी अनफ्रेश है, नहीं, ये अभी भी फ्रेश है। क्यों, क्योंकि किसी कैंडल ने इसको बॉडी से ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो ये फ्रेश है। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आए तुम यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, बट अभी जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, अभी तुम्हें ये देखना है उसने टच किससे किया है, क्या उसने फिर से बॉडी से इसको ब्रेक किया जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ऐसे आया, या उसने बॉडी से ब्रेक किया है। अभी बॉडी से ब्रेक किया है तो गुड, वो तुम फिर से फ्रेश है, ठीक है, फिर से फ्रेश है। बट इफ़ ये कैंडल, इफ़ ए कैंडल, ये क्या किया, नेक्स्ट टाइम आया एंड इसने वीक से टच किया, वीक्स, इसने वीक्स लगाया, मतलब हल्का सा छुआ इसको, अब क्या हो गया, ये तुम्हारे लिए अनफ्रेश हो गया, मतलब तुम इस लेवल का भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। टच किया, इसको टच करके ये बुलिश हो गया, ठीक है, लेट मी ड्रॉ, मेक दिस ब्लू, ऐसे। अब ये बुलिश कैंडल अपसाइड क्लोज हुआ टच करके। सो अभी तुम्हारी ये लेवल अनफ्रेश है, तुम इस पर ट्रेड नहीं करोगे। कब तक ट्रेड नहीं करोगे, अब जब मार्केट यहाँ पे आया, नेक्स्ट टाइम क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, सोच रहे थे मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, एंड मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। फिर से वही कॉन्सेप्ट है ना, जब नीचे की तरफ ऐसे किसी कैंडल ने आया और ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, अब तुम्हारे लिए फिर से ये
फ्रेश लेवल हो गया, ठीक है। जब बॉडी से ब्रेक होगा कोई लेवल तो वो फ्रेश माना जाएगा, जब विक से टच होगा तो अनफ्रेश माना जाएगा। तुम उस पर ट्रेड नहीं करोगे। अब कैंडल आया एंड उसने यहाँ पे विक से टच किया, ओके, उसने यहाँ पे विक से टच किया, ये अनफ्रेश हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मान लो नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे फिर से आया यहाँ पे फिर से आया एंड इस बार उसने फिर से विक से टच किया। क्या तुम इस पर ट्रेड लोगे? नहीं लोगे। ये देखो यहाँ पे जब मार्केट आया विक से फिर से टच किया, मान लो विक से, और तुम सोच रहे हो मैं फिर से एंट्री ले सकता था। नहीं, तुम नहीं लोगे। वो फ्रेश और अनफ्रेश का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही बता रहा हूँ। फिर से टच किया एंड अब ये क्या फ्रेश बना हुआ है? ये जो लाइन है फ्रेश है? नहीं, ये अभी भी अनफ्रेश ही है जब तक कोई बॉडी इसको ब्रेक नहीं करता, अनफ्रेश, ठीक है। और जब बॉडी से कोई कैंडल इसको बॉडी से ब्रेक कर देगा तो वो फ्रेश बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं चार्ट एग्जांपल में। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा बट पहले ये सब ज़रूरी है। सो क्या है, तुम देख रहे हो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इस कैंडल से ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ। क्या ये सपोर्ट जो है ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है? क्या फ्रेश है या फिर अनफ्रेश? ऑब्वियसली फ्रेश है। देखो पहली बात तो इस कैंडल ने ये जो कैंडल है इसने इसको टच ही नहीं किया। सेकंड टाइम जो कैंडल ने टच किया उसने पूरा ब्रेक कर दिया, सो ये फ्रेश है। फ्यूचर में जब मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा तो ये गिर सकता है ना। अब चलते हैं अनफ्रेश कैसा दिखता है। अब देखो ये कैंडल, ये जो QM था ये यहाँ पे अनफ्रेश हो गया। लाइक यहाँ पे देखो अनफ्रेश हो गया। यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये फ्रेश बन गया था, इसने टच किया, ये अनफ्रेश हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब कैंडल आया देखो इसने ब्रेक कर दिया, फिर से फ्रेश हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब कैंडल यहाँ पे आया उसने यहाँ पे रेसिस्ट किया, नीचे आया, फिर से इसने तोड़ दिया, इस कैंडल ने फिर से तोड़ दिया, ये फिर से फ्रेश बन गया। अब यहाँ पे आया, फ्रेश बना, और यहाँ पे देखो कितना ही लंबा वीक हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन तो लिया है ना, इस जोन से रिजेक्शन तो लिया है ना। हाँ, तो इस जोन से जो रिजेक्शन लिया तो तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। अब वो कंफर्मेशन के साथ होता है, ठीक है। लाइक तुम कितना उसको रिफाइन करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें पिन पॉइंट एंट्रीज चाहिए या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होने से चलेगा, बट आई प्रेफर पिन पॉइंट एंट्रीज, क्योंकि उन सब में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइम जब कैंडल आया देखो इसने भी यहाँ पे रेजिस्ट किया एंड देन थर्ड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक करते ये फ्रेश हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ से रेजिस्ट किया और यहाँ से रेजिस्ट करके ये गिर गया, है ना। सो यही होता है फ्रेश एंड अनफ्रेश का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी स्टोरी लाइन समझते हैं चार्ट में। देखो तुम्हें सबसे पहले तो क्या करना है, मंथली में चलना है, ठीक है, मंथली, ठीक है। और चीज़ बताता हूँ, मंथली, वीकली एंड डेली तुम्हारा डायरेक्शनल बायस का टाइम फ्रेम है, मतलब उसमें तुम डायरेक्शन देखोगे। एंड 4 आवर एंड H1 तुम्हारा क्या होता है, एंट्री टाइम फ्रेम, जहाँ पे तुम एंट्रीज लेते हो, ठीक है। अभी देखो ये हमारा मंथली का टाइम फ्रेम था। अब तुम देखो मंथली में मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन लिया है, रीसेंट रिजेक्शन। अब देखो ये पूरा मंथली का कैंडल है, ठीक है, लेकिन इसने तो कहीं से रिजेक्शन नहीं लिया है इसने। सो तुम प्रीवियस मंथ पे चले जाओ। अब देखो यहाँ पे इसने कहीं से रेजिस्टेंस लिया है? नहीं ना, इस कैंडल ने। यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, इस कैंडल के साथ ऐसा कुछ है क्या, इस कैंडल के साथ कोई ब्रोकन AV लेवल है क्या? यहाँ पे कोई AV लेवल है क्या ब्रोकन? यहाँ पे कोई AV लेवल है? नहीं है। ये तो सिंपल सा ओपन क्लोज था जहाँ से मार्केट उठ गया, ठीक है, मार्केट उठ गया। चलो गोल्ड बहुत बेकार प्राइस एक्शन बना रहे हैं, हम किसी और में चलते हैं, जियो में चलते हैं। सो EU में चलते हैं, मे बी किसी अननोन पेयर में चलते हैं, USD CHF। इसमें मेरे ट्रेड्स हैं, रुको। ओके, USD CHF का ट्रेड दिखा देता हूँ। सो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ठीक है। सो ये मेरा USD CHF का चार्ट है, देखो। सो मैंने इस लेवल को ही क्यों चूज़, इस लेवल यहाँ पे क्या था जिस मैंने यहाँ से एंट्री लिया और SL इसके ऊपर रखा, है ना। एंड टारगेट इतना बड़ा है 1 to 10, तो
ये तुम धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है, बेसिक टू एडवांस जैसे होते जाओगे सीखोगे। चलते हैं NZD USD में। एंड यहाँ पे देखो, अगर हम मंथली में चले जाए, ठीक है, मंथली में चले जाए, अब देखो तुम यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है। इस मंथ ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या कहीं से ले रहा है? यस, देखो तुम। तो इसको सिंपल सा इसको ढूंढने का तरीका होता है, तुम जो करंट मंथ का टाइम वो है ना, जैसे कि नए नए मंथ पे जो टाइम शुरू होगा, नया मंथ जो शुरू होगा, तो तुम प्रीवियस मंथ का वीक्स मार्क करोगे, ठीक है, वीक्स, क्योंकि वो तो मंथ बनना चालू होगा। तो तुम अगर मंथ के बीच में हो, लाइक 15 दिन बीत चुके हैं, तो तुम्हारे पास ऐसे न्यू मंथ का वीक्स होगा, है ना, वीक्स होगा। तो तुम वीक मार्क करो, ये देखो, इस मंथ का मैंने वीक मार्क किया, इस मंथ का मैंने वीक मार्क किया, एंड इसको तुम इस तरफ एक्सचेंज लेफ्ट की तरफ खींच दो, ठीक है। अब तुम देखो कि ये जो लाइन है कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है, इसके इसके पास पास सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। तो मैं देख सकता हूँ ये जो सपोर्ट है ये टूटा, रेजिस्टेंस बना, फिर टूटा, सपोर्ट बना, फिर टूटा, रेजिस्टेंस बना। मेरा जो नया मंथ है ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अब तुम फिर से मंथ का लो लो वीक मार्क कर दो, तो मंथ का लो वीक मार्क कर दो। मैं ये फिर से मैं ये फिर से मार्क कर देता हूँ, है ना, मैं ये फिर से मार्क कर देता हूँ। तुम बस विक्स मार्क करोगे, ठीक है, विक्स मार्क करो, ज़्यादा नहीं, इतना है, इतना काफ़ी होगा। अब तुम देखो ये कहीं से रिजेक्शन ले रहा है क्या, कहीं से रिजेक्शन ले रहा है क्या, इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से नहीं, देखो टच भी नहीं किया है ना। सो हमारा जो है नीचे की तरफ से कोई अच्छे लेवल से रिजेक्शन नहीं मिल रहा। लाइक कोई होगा शायद, इस तरफ कोई लेवल होगा, इस तरफ और लेवल होगा, बट इतना थोड़ी जाएंगे हम, तब तो तुम कोई भी रैंडम लेवल उठा लोगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, जितना तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है उतना खींच दो, एंड तुम देखो कहीं से रिजेक्शन आ रहा है क्या, नहीं, तो हमें नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं मिल रहा, तो उसको छोड़ दो। अभी तुम्हें चलना है एक टाइम फ्रेम लो, मंथली में थे तुम वीकली में चले जाओ। अब तुम देखो रीसेंट, अच्छा सबसे पहले मंथली में जाके तुम ये जो जिसने टच किया है ना, इस कैंडल ने उसको ऐसे वर्टिकल लाइन से मार्क कर दो, ठीक है, वर्टिकल लाइन से मार्क कर दो। अब तुम चलो वीकली में। अब तुम्हें इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ के ब्रेकआउट देखने हैं, लेफ्ट के तरफ, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा देखना है, ठीक है, ये ब्रेकआउट देखना है, ये ब्रेकआउट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ब्रेकआउट, ठीक है। इंटरनल ब्रेकआउट नहीं देखोगे, इंटरनल ब्रेकआउट भी बता देता हूँ, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, रुको, कुछ ऐसा होता है। ये हमारा इंटरनल ब्रेकआउट हो गया, देखो, ये हमने इस लाइन को टच किया, ठीक है, इस लाइन को टच किया, इस देखो इस रेजिस्टेंस को टच किया, एंड देन हमने एक इंटरनल ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, हमने एक्सटर्नल ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब जहाँ पे तुमने टच किया उसके पहले का जो लो होगा उसका ब्रेकआउट होगा तुम्हारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट। इसका जब ब्रेकआउट होगा अब हुआ तुम्हारा स्टोरी लाइन कन्फर्म, ठीक है। स्टोरी लाइन कन्फर्म से मेरा क्या मतलब है बताता हूँ रुको। अभी देखो इस लाइन के पहले कोई सपोर्ट था क्या जो ब्रेक हुआ है, ये देखो, ये देखो। अभी ये तुम्हें लाइन चार्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, लाइन चार्ट में चलते हैं। लाइन चार्ट तुम्हें ये दिख रहा है, अभी देखो क्लियर है, दिख रहा है, ये ब्रेक हुआ है, राइट, यस, हमारे पास ब्रेक हो गया ये। तो अभी हम क्या है, जब ये चीज़ हो जाएगा तो तुम्हें फटाक से लाइक क्लिक होना चाहिए माइंड में, ठीक है, कि हमारा मंथली बेयरिश है, ठीक है, मंथली बेयरिश है, मतलब मंथ पे हम डाउन साइड में ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है, इस मंथ को डाउन साइड में हम ट्रेंड कर रहे हैं। लेट मी ओके दिस वन, इस मंथ में हम डाउन साइड में ट्रेंड कर रहे हैं। अब मंथली का हमारा टाइम ये मंथली का टाइम वो कंफर्म हो गया कि मंथ में तो हम बेयरिश है मंथली, ठीक है। अभी तुम्हें देखना है वीकली का चार्ट, हाँ वीकली का चार्ट हो गया, अभी तुम वीकली में हो। अभी तुम्हें देखना है रीसेंट वीक जो है, ये जो रीसेंट में बना रहा है, ये कहीं से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट या फिर रेसिस्ट कर रहा है, फिर से सेम प्रोसेस कर दो। ये जो नया वीक है इसको तुम खींच के इस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट, सो ऐसा खींच के इस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है, इस तरफ। अभी देखो ये वीक कहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, मैं देख सकता हूँ ये इन रेजिस्टेंस से रेजिस्ट कर रहा है ना, ये देखो
दोनों ही, ये प्रीवियस वीक एंड रिसेंट वीक भी इस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट कर रहा है। एंड तुम देखो ये जो छोटा सा वीक बनाया, ये कहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, ये कहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। सो इसको जब तुम खींचोगे, मैं देख सकता हूँ, ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं, देखो इधर ही हमारे पास एक सपोर्ट है जहाँ से ये रेजिस्ट कर रहा है। देख रहे हो, देख सकते हो। मैं लाइन चार्ट में जाता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। लाइन चार्ट में जाते हैं। देखो यहाँ पे एक ए शेप, वी शेप दिख रहा है ना, उसी लेवल से ये रेजिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये ए शेप से रेजिस्ट किया है ना। अगर तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन लगे तो तुम लाइन चार्ट में जाओ, और या फिर व्हाट्सअप ज्वाइन करो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, लाइक हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो अभी तुम्हें क्या देखना है, सेम प्रोसेस तुम्हें देखना है, 1 टाइम फ्रेम लो ब्रेकआउट, मतलब तुम्हें डेली में जाना है। अभी तुम्हें ब्रेकआउट देखना है कि कौन से साइड ब्रेकआउट आया हुआ है। अभी तुम लाइन चार्ट में चले जाओ अगर कुछ समझ नहीं आता लाइन। उससे पहले तुम्हें क्या करना था याद करो। अगर मैं कैंडलस्टिक में जाऊँ एंड तुम्हें वीकली में जाऊँ एंड टचेस को वर्टिकल लाइन से वो कर लो, मार्क कर लो, ये टच है ना, ये रिसेंट वीक में टच किया हुआ है। अब तुम डेली में चले जाओ, अब तुम देखो, अब तुम चले जाओ लाइन चार्ट में, जब तक बिगनर हो वो ये करो, ठीक है। लाइन चार्ट में चले जाओ। अभी देखो, क्या मैं देख सकता हूँ इस लाइन के पहले, ये है, ये हमारा एक ब्रेकआउट है, बट इस लाइन के पहले क्या हमें ऊपर से कोई ब्रेकआउट मिला? नहीं, हमें ऊपर से कोई ब्रेकआउट नहीं मिला, ठीक है। तो हम वीकली में बुलिश हैं, ये हमारा वीकली हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा वीकली हो जाएगा, यस। लाइन चार्ट में चलते हैं, कैंडलस्टिक में चलते हैं, सॉरी, ये हमारा वीकली हो जाएगा। एंड देन अभी चलो डेली में, अब तुम्हें डेली का ढूंढना है, ठीक है, कि डेली कहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। अब तुम्हें ये है डेली का कैंडल, डेली के कैंडल को अभी तुम फिर से वही सेम चीज़ करो कि डेली का ये जो क्या कहते हैं विक्स है, ये कहाँ से वो कर रहे हैं, लाइक कहाँ से रेसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको खींच दो इस तरफ, एंड इसको भी खींच दो इस तरफ, इस चीज़ को भी इस तरफ खींच दो। एंड मैं देख सकता हूँ ये जो डेली है ये कहीं से नहीं, इस ओपन क्लोज से रेसिस्ट कर रहा है ना, इस ओपन क्लोज से रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में सिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। और ये जो वीक है ये कहाँ से रेस्ट कर रहा है, इस जगह से, मे बी टच नहीं हुआ है, और इस जगह से, हाँ, इस जगह से। अब तुम इन सबको डिलीट कर दो, ठीक है। एंड 1 टाइम फ्रेम लो फिर से 4 आवर में। अब तुम देखो कि ब्रेकआउट कौन सा साइड आया हुआ है, चल दो लाइन चार्ट में। ये हमारा टच था, टच वाला लाइन था ना, ये हमारा टच वाला लाइन था। इसके पहले कौन से ब्रेकआउट आए हुए हैं, तो मैं देख सकता हूँ इसके पहले मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक किया है। सो क्या हम डेली में बेयरिश मान सकते हैं? यस, हम डेली में बेयरिश है, ठीक है, डेली में बेयरिश है। एंड क्या हमने नीचे से ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट दिया है? तो मैं देख सकता हूँ यस, वी हैव गॉट दिस ब्रेकआउट। सो अब हमें क्या फॉलो करें हम, ठीक है। अब तुम देखो जो रीसेंट है, ये जो कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट था ये इधर को दिया था, ठीक है, इधर को। बट ये जो ब्रेकआउट है, ये लाइन इस साइड दिया है, वो ये रीसेंट है ना, ये रीसेंट है। तो हम डेली में बुलिश है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, लॉजिकली सोचो। देन हम कैंडलस्टिक में चलते हैं, ब्रेकआउट हमें इस तरफ मिला है, मतलब हम डेली में बुलिश है, डेली में वी आर बुलिश डेली टाइम फ्रेम। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डेली। एंड अभी डेली में जब मार्क हो गया, अभी तुम्हें फ्रेश एंड अनफ्रेश का कॉन्सेप्ट जो सिखाया था वो चीज़ लगाना है। अब हम डेली टू कहाँ जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, है ना, डेली टू मार्केट डेली में जाएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट जो फ्रेश सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है वो मार्क कर दो। ये जो यहाँ पे टैप हो गया, अभी ये मार्केट कहाँ को जा सकता है जो फ्रेश हो? क्या मैं मान सकता हूँ जो रीसेंट फ्रेश का लेवल है ये शायद ये है,
और मे बी ये नहीं है। यस, जो रिसेंट जो फ्रेश है, क्या ये है? यस, ये रिसेंट का फ्रेश है। मार्केट पहले इस लेवल पे जाएगा, देन कहाँ पे जाएगा? फ्रेश लेवल पे। यहाँ पे तुम्हें देखना है फिर से H4 का ब्रेकआउट, ठीक है, 4 आवर का ब्रेकआउट यहाँ पे देखना है। अच्छा, मैं 4 आवर में मार्क कर दिया, सॉरी। हमें डेली टू डेली मार्क करना है, ठीक है। डेली में चले जाते हैं, तभी सोचो इतना गड़बड़ क्यों है। अभी इस डेली से सपोर्ट लिया, अभी फ्रेश ऊपर की तरफ कौन सा नियरेस्ट फ्रेश है? ये, इसको किसी ने टच नहीं किया इस लेवल को, है ना। तो मार्केट अभी सबसे पहले यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ को जाने का ट्राई करेगा। यहाँ पे H4 का ब्रेकआउट नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। लेकिन ये तो अनफ्रेश है ना, ये देखो ये टच हो गया। सो यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट का रूल ये है, वो रेजिस्ट नहीं करेगा अनफ्रेश जोन से, ठीक है। ये भी अनफ्रेश है, ये भी अनफ्रेश है, बट ये फ्रेश है। ये जब फ्रेश हो गया तो मार्केट, तुम सोच सकते हो यहाँ पे अगर रेजिस्ट नहीं किया तो मार्केट यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सो अभी तुम्हें वीकली का भी फ्रेश एंड अनफ्रेश मार्क कर लो, ठीक है। अभी वीकली का कौन सा फ्रेश एंड अनफ्रेश है? वीकली में मैं देख सकता हूँ कि वीकली में ये जो सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस बन गया, ये फ्रेश बना हुआ है। मार्केट सो ये हमारा वीकली का टाइम फ्रेम था, राइट। सॉरी, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम था। डेली फ्रेश एंड दिस वन वीकली फ्रेश, ठीक है। अभी देखो हमने डेली यहाँ से हमने वो लिया, सपोर्ट लिया। हम पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर रेजिस्ट नहीं किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं किया तो यहाँ पे जाएगा मार्केट। यहाँ पे भी रेजिस्ट नहीं किया, अब वीकली में चला गया, वीकली फ्रेश में चला गया। वीकली फ्रेश में जाके अब तुम्हारा यहाँ पे क्या देखना है? डेली में ब्रेकआउट, डेली में कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट देखना है तुम्हें, है ना। कुछ इस टाइप का ब्रेकआउट देखना है यहाँ पे, एक्सटर्नल ब्रेकआउट, फिर से सेम चीज़। एंड कहाँ पे जाएगा वो? फिर से तुम फ्रेश डेली मार्क करोगे, जो नीचे होगा नीचे बनेगा, लाइक यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, वहाँ पे। अब वीकली टू वीकली जाएगा, लेकिन वीकली के बीच में भी फिर से डेली होंगे, इसलिए तुम्हें सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम फॉलो करना है, ठीक है। अब ये होता है स्टोरी लाइन का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है मैंने बहुत बेसिक वे में सिखाया है, बहुत लाइक अच्छे से सिखाया है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हम लाइक वो करते हैं, सीखते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बट ट्रेंड लाइन बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग जानते होगे कि ट्रेंड लाइन हम कैसे खींचते हैं। जो बेसिक जो SMC ICT के ट्रेडर्स है वो ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं? वो या तो ये विस्तारा ट्रेंड लाइन खींचेंगे, विस्तारा मतलब वीक टू वीक कनेक्ट करके खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे वीक से वीक तक, ठीक है, वीक से वीक तक खींचेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे ऐसे भी ट्रेंड लाइन खींच देंगे जो लाइक बॉक्सी शेप में होता है, लाइक ये हमारा ऐसा ऐसा कुछ, मैं बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी ट्रेंड लाइन खींच देंगे। मे बी वो टूल मुझे ट्रेंड लाइन्स, ओके, ये वाला शायद, ओके। कुछ लोग ऐसे ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन ऐसे खींच देते हैं, ओके, ऐसा खींच देते हैं, ठीक है। बट ये गलत वे है। तुम देख सकते हो, तुम्हें तो पता है यहाँ से रेस्ट लिया, यहाँ पे गिरा, यहाँ से उठा, यहाँ से गिरा, बट हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि उठेगा गिरेगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा कि नहीं। लेकिन जो मलेशियन SNR के ट्रेंड लाइन होते हैं वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्रीज देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट। इसका फिर से रूल है कि तुम्हें ये देखना है, हमें लेट मी ड्रॉ एग्जांपल फॉर यू। सो हमने ये ट्रेंड बनाया, हम ट्रेंड बना रहे, सेकेंड पॉइंट, हमें थर्ड पॉइंट पे एंट्री लेना होता है। ये हमने बॉडी हम फिर से लाइन चार्ट में मार्क करते हैं, ठीक है, लाइन चार्ट में, ट्रेंड लाइन चार्ट में, मतलब कैंडल के क्लोजिंग पे लाइन मार्क करेंगे। ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। अब हम थर्ड टच में एंट्री लेंगे, ठीक है। अब फिर से तुम्हें ये ध्यान रखना है, जब ये टच होगा, ये फर्स्ट टच होगा, सेकेंड टच में ये ब्रेकआउट देना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकआउट, सेकेंड टच में ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। जब ब्रेकआउट नहीं देगा तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है। तुम ट्रेड कर सकते हो बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये हमारा ब्रेकआउट। अब जब ये थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पर थर्ड टाइम
तो तुम याद रखना यहाँ पे तुम्हें बस एक विक से वो एंट्री देगा, मतलब एक विक टच होगा, बस ऐसे विक टच हो जाएगा, ऐसे कुछ विक्स से टच होके तुम्हें एंट्री दे देगा, ठीक है ऐसे। सो ये होता है हमारा बेसिक चीज़ कि हमें थर्ड टच पे एंट्री लेना होता है। अब ट्रेंड लाइन के कुछ टाइप्स होते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट ट्रेंड लाइन, जिसे हम लाइक इनके नाम इतने ज़रूरी है नहीं, मुझे भी इतने नाम में याद रखता नहीं, बस तुम देख लेना वो कैसे होता है, ठीक है। सेकंड ट्रेंड लाइन डाउन साइड में ट्रेंड मतलब कि डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होता है ऐसा, ठीक है ऐसा। फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड देन थर्ड टच विक्स में टच होगा, ठीक है, विक्स में टच होगा यू एंड गिर जाएगा। ये हो गया हमारा दो टाइप के ट्रेंड लाइन। अब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन होता है ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन। ये क्लासिक ट्रेंड लाइन है शायद, या फिर अपवर्ड ट्रेंड लाइन एंड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। अब ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन इम्पल्स पुश या फिर इम्पल्स डाउन साइड में ट्रेंड जब करता है वो तब होता है, ठीक है, डाउन साइड में ट्रेंड करता है तब होता है। तो देख सकते हो कुछ ऐसा। सो इसका मतलब क्या है कि मैं बता रहा हूँ उनको, तुम देखो ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन होता है। ये हमारा फर्स्ट टच, सेकंड टच, ठीक है। थर्ड टच में क्या किया, मार्केट ने इसको काफ़ी ऊपर ऐसे ब्रेकआउट दिया, कुछ ऐसा रखो, ओके दिस वन लुक्स गुड। सब ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। सो मार्केट ऊपर जा रहा था, ओके, मार्केट ऊपर जा रहा था, पहला टॉप बनाया, ब्रेकआउट दिया, सेकंड टॉप बनाया एंड थर्ड में इसने पूरा ब्रेक कर दिया ऐसा, ठीक है, ब्रेक कर दिया। एंड देन तुम ये जो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन होगा यहाँ से फिर से तुम एंट्री लोगे, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन होता है। फिर से वो RBS एंड SBR का कॉन्सेप्ट इधर भी, ठीक है। और इसी का भाई उल्टा वाला, भाई लाइक ट्रेंड ऐसा, इसी का ये। सो हम डाउनवर्ड में मूव कर रहे थे मार्केट में, ठीक है, डाउन साइड में जा रहे थे, ठीक है। एंड एक इम्पल्स पुश आया, ऐसे ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड लाइन को। अब हम इसी ट्रेंड लाइन से गिर जाएंगे, ठीक है। सो ये होता है, ये क्या हो गया, ओके। सो आज फिर से बनाते हैं। ये हो गया डाउन साइड ट्रेंड लाइन एंड हमने ये पहला टच, दूसरा टच एंड तीसरे टच में ब्रेक कर दिया। इसी ट्रेंड लाइन से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएंगे। एंड सेकंड, ओके, मैंने ये दोनों ही बुलिश सिनेरियो में बता दिया। ये हमारा इम्पल्स ट्रेंड लाइन होगा, जहाँ पे इम्पल्सली मूव करेगा। ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन होगा, जहाँ पे हम डाउन साइड बना रहे थे, एक ब्रेक कर दिया एंड थर्ड पॉइंट फिर से एंट्री होगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इनके नाम उतने ज़रूरी है नहीं। अब ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्यों पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा QM लेवल भी बनता है, ये देखो। सो इसके साथ कॉन्फ्रेंस ट्रेंड लाइन को हमेशा कॉन्फ्रेंस जैसा यूज़ करो। इसके बेसिस पे अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम लाइक ज़्यादातर लॉस होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन तुम कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ करते हो। अब इसी का उल्टा हम ये कर रहे थे, सेकंड टच, थर्ड टच में ब्रेकआउट एंड यहाँ से अब मैंने सेम बना दिया, रुको, आई थिंक ये कुछ ऐसा होगा। सो ये हमारा ट्रेंड लाइन एंड ओके आई थिंक ओके, ब्रेकआउट किया, अब गए ब्रेक एंड यहीं से हम रेजिस्ट करेंगे और गिर जाएंगे,
ठीक है। ऐसे ही कुछ होता है ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये QM वाला लेवल होगा। कैसे QM वाला, देखो चार्ट में अच्छे से दिखाऊंगा। ये हमारा QM लेवल हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ये कुछ ट्रेंड लाइन्स के टाइप्स होते हैं। एंड और एक होता है रिवर्सल ट्रेंड लाइन, ओके। देन होता है रिवर्सल ट्रेंड लाइन। रिवर्सल ट्रेंड लाइन क्या होता है, लाइक ये हाई टाइम फ्रेम में काम आते हैं, बट ये उतने इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि इनको यूज़ करना बहुत हार्ड भी है, एंड लाइक बहुत कम फॉर्म होते हैं। रिवर्सल ट्रेंड लाइन क्या होता है, जब मार्केट अप मूव कर रहा है, अप और डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट अप और डाउन मूव कर रहा है, टच, पहला टच, सेकेंड टच। अब हम थर्ड टच में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मार्केट यहाँ से गिर जाएंगे। ये रिवर्सल ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है। इसी का उल्टा जो देख, चलो बना ही देता हूँ। इसी का उल्टा ये होता है, इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है ये। टच किया, फर्स्ट टच, सेकंड टच, एंड थर्ड टच में क्या करेगा, उड़ जाएगा, थर्ड टच में उड़ जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रेंड लाइंस के कुछ टाइप्स। तुम स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम चाहिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं चार्ट एग्जांपल पे, चार्ट एग्जांपल पे चलते हैं, चार्ट एग्जांपल चलते हैं। अभी एक एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ काम है मुझे। सो ये जो देख सकते हो, ये रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, नॉट रिवर्सल क्लासिक, ओके। फर्स्ट टच, सेकंड, ये फर्स्ट टच हो गया, क्लोजिंग मार्क करेंगे हम, फर्स्ट टच, सेकंड टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच में गिर जाएंगे। देखो सेकंड थर्ड टच, बूम, ठीक है। अभी लाइन चार्ट में चले जाओ, लाइन चार्ट में चले जाओ, तो देखो ये थर्ड, ये जो तुम्हें टैप हुआ नहीं है दिख रहा है, ये तुम्हारा विक से टच हुआ है, ठीक है। विक से, क्योंकि कैंडल लाइन चार्ट हमेशा वो प्रेजेंट करता है, बॉडी क्लोजिंग प्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लोजिंग को। ये हो गया सेलिंग में। अभी हम बाइंग में देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा रिवर्सल ट्रेंड लाइन था, जो कि फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच में गिर जाएगा, ओके। एंड देन होता है बुलिश में अपवर्ड ट्रेंड लाइन, अपवर्ड ट्रेंड लाइन में दिखाता है। सो यही पे शायद ये फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच में उड़ जाएगा, मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कहाँ उठा है मार्केट, मैं दिखाता हूँ। लाइन चार्ट में, लाइन चार्ट में मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन लाइन चार्ट में मार्क करो, ज़्यादा इजी रहेगा। ये हमारा टच, ओके। सो अभी हम चलते हैं कैंडलस्टिक में। ओ सॉरी, क्या तुम देखो तो, अच्छा ये मिस हुआ है, ये देखो, ये वाला मिस हुआ है, छोटे से पिप्स के लिए, थोड़ा सा पिप्स के लिए मिस हुआ, और यहाँ से टैप करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। बट फिर से और एक एग्जांपल देते हैं, ये देखो ब्रेकआउट, फिर से ये भी और एक टाइप है ट्रेंड लाइन का। फर्स्ट टच, फर्स्ट टच, लाइन चार्ट में चलते हैं। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच में क्या गिर जाएगा मार्केट, ठीक है। थर्ड टच में मार्केट गिरेगा। चलते हैं इसमें, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच कहाँ पे हुआ है, देखो। अगर तुम इसको देख रहे हो तो तुम गलत हो, ठीक है। थर्ड टच देखो कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, गिर गया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कंफर्मेशन लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी था, है ना। मार्केट वहीं से गिर गया, फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच में बूम, क्रैश मार्केट, ठीक है। सो ये है ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट्स। अभी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन देखते हैं अगर है तो। सो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन, राइट, मे बी दिस फर्स्ट टच, not this, okay, first touch,
ओके, ब्रेकआउट लाइन मिल गया। सो ये देख सकते हो, फर्स्ट टच, सेकंड टच, मे बी दिस, ओके, यस यस, सेकंड टच, आई थिंक ये नहीं हुआ है, ओके ये नहीं हुआ है। तो ट्रेंड लाइन कॉन्फ्लुएंसेस के लिए ये ना भी ड्रॉ करोगे चलेगा, बट कॉन्फिडेंस के लिए, लाइक तुम अपने ट्रेड्स में कितने श्योर हो उसके लिए, ठीक है। मे बी दिस वन इज गुड, आई थिंक दिस वन इज गुड। एक तो कैंडलस्टिक में मार्क नहीं होता, मैग्नेट टूल देके, ओके मैं इसमें स्विच करता हूँ, लाइन चार्ट में जाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टच हो गया, ये हमारा सेकंड, क्या हो रहा है, मैग्नेट टूल ऑफ करते हैं। फर्स्ट टच हो गया, ये सेकंड टच हो गया, ठीक है, एंड थर्ड टच में फ्लाई करेगा मार्केट, ठीक है। सी, फर्स्ट टच, सेकंड टच, ब्रेक किया ऊपर की तरफ, थर्ड टच देखो, बूम, ठीक है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन को खींचने का सही तरीका, ठीक है। पहले 2 पॉइंट्स तुम बॉडी कंसिडर करोगे एंड थर्ड पॉइंट पे विक्स, ठीक है। सी, फर्स्ट टच, सेकंड टच, एंड याद रखना फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में विक्स टच हो सकते हैं, बट सेकंड और थर्ड के बीच में कोई विक अगर टच किया तो नेक्स्ट टाइम तुम उसको कंसिडर नहीं करोगे। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में बूम, ठीक है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन। चलो और दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन फिर से बोल रहा हूँ कॉन्फ्लुएंसेस के लिए, इतना सीरियसली इस चीज़ को मत लेना, ड्रॉ ना भी करोगे चलेगा। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में विक्स कंसिडर होगा, है ना। देखो, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में विक्स कनेक्ट हुआ, गिर गया मार्केट, ठीक है। सो ये होता है ट्रेंड लाइंस, ठीक है। अब तुम जो स्क्रीनशॉट लिया है वो ढूंढने का ट्राई करो, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, जो कि जहाँ पे हम कवर करेंगे लिक्विडिटी की लेवल्स के साथ, ठीक है, कि कैसे हमें एंट्री चाहिए होता है, कैसे मिलता है, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे थोड़ा और एडवांस में, ठीक है, धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। एंड हाँ, फिर से तुम बता दूँ, तुम वो सबका चैनल ज्वाइन, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसमें मैं मतलब एक्टिव रहूँगा, तुम्हारे क्वेश्चंस भी देख सकता हूँ, लाइक we can discuss about the like setups and like be better by time, okay। हम धीरे धीरे टाइम के साथ बेटर होते जा सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, तो देखो इसके पीछे बेसिक सा लॉजिक है कि मुझे यूट्यूब में ग्रो करना है, बता रहा हूँ बस। तो सपोर्ट, सिंपल सा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा अच्छे खासे लाइक्स आएंगे इसमें, क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छे से सिखा रहा है, ठीक है। मैंने सिखा दिया, अच्छी बात, मैं वो नहीं हो रहा कि लाइक एरोगेंस, लाइक, ठीक है, समझ रहे हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम और एडवांस में और बेसिक चीज़ें सीखेंगे, बेसिक नहीं एडवांस चीज़ें ही सीखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत एडवांस था, है ना। तो अभी तुम अपने चार्ट के एग्जांपल भेजो ग्रुप्स में, मैं रिव्यू करूँगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।